आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तेरी आशिकी निभाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तेरी आशिकी निभाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तुमसे ही दिल लगाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। कई बार आप आए यहाँ तन बदल बदल के, राहे वतन दिखाई, खुद आप पहले चल के। कई बार आप आए यहाँ तन बदल बदल के, राही वतन दिखाई, खुद आप पहले चल के। हम भी कदम बढ़ाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तेरी आशिकी निभाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। अनहोनिया भी तुमने आकर बहुत करी है, अनहोनिया भी तुमने आकर बहुत करी है। रूहों के झूठे तन में बैठक अर्श करी है, रूहों के झूठे तन में बैठक अर्श करी है। पहचान तुमको जाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तेरी आशिकी निभाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। खिलवत करी है जाहिर अपनी रूहों के खातिर, वरना ये झूठा आलम इसके नहीं था काबिल। दिल में दर्द जगाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। दिल में दर्द जगाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तेरी आशिकी निभाते
तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल इतनी पुकार सुनकर हाय क्यों ना रूह जगी है। इतनी पुकार सुनकर हाय क्यों ना रूह जगी है। वचनों के बाण से भी कोई चोट ना लगी है। वचनों के बाण से भी कोई चोट ना लगी है। रहनी में रुकी आते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। तेरी आशिकी निभाते तो कुछ और चाल होती, तो कुछ और चाल होती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज शुरू होना है सागर चौथा युगल किशोर का श्रृंगार, श्री राज्य का श्रृंगार मंगलाचरण। मैं पहली चौपाई पढ़ती हूँ, फिर आगे की चौपाई सुंदर साथ पढ़ेंगे। अपने अहम का विसर्जन करने के पश्चात ही कोई तन उस शब्दातीत परब्रह्म की शोभा का वर्णन करने में सक्षम हो सकता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर परब्रह्म के चरणों में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगल चरण किसको कहते हैं? जब अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं मंगल चरणों का ध्यान करके, परब्रह्म के मंगल चरणों में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उसको मंगलाचरण कहते हैं। 14 तबक की दुनी में किन कया न बका हरफ, ए हरफ कैसे कहवई किन पाई न बका तरफ। क्या कह रहे हैं? 14 तबक की इस दुनिया में किसी ने भी अखंड परम धाम का एक भी शब्द आज तक कहा नहीं है। और कोई ये शब्द कह भी कैसे सकता है? किसी को परम धाम की पता ही नहीं था। आज तक ब्रह्मांड में परम धाम के बारे में तो कोई शब्द आए ही नहीं। आए भी तो राजी ने हम रूहों के लिए गुप्त रूप में लिखे थे। और जब तक तारतम ज्ञान की कुंजी नहीं लगेगी किसी भी ताले में, जितने भी, जैसे कि कुरान में राजी ने अपने शब्द कहलवाए थे ब्रह्मशिष्यों के आने से पहले भी, भागवत में भी कहलाए, वेद में भी कहलाए, लेकिन उनको समझने के लिए भी तो एक तारतम वाणी की चाबी चाहिए ना। चाबी के बिना तो कहीं पे भी ताला खुलेगा ही नहीं, इसलिए गुप्त रूप और इशारों के रूप में कहे गए थे। इस ब्रह्मांड के लोग तपस्या करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे। तो वो शब्द लाए तो गए, लेकिन वो गुप्त रूप में लाए गए, लेकिन कोई उनको समझ नहीं पाया, इसलिए कोई भी अखंड परम धाम की बात आज तक बोल नहीं पाया। उसी को लिखा है कि 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम के बारे में कोई शब्द नहीं कहा। जब किसी को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि परम धाम कहाँ है, तो इसके बारे में वे क्या वर्णन करते।
यद्यपि वेद उपनिषद के अनेक कथनों में परमधाम का वर्णन है और उसे प्रकृति मंडल से परे कहा गया है, किंतु बिना तारतम्य ज्ञान के ये निर्णय नहीं हो पाता कि वह परमधाम इस अनंत प्रकृति के परे किस ओर है। ना तंत्र सूर्यो भादिक, यही मतलब है इसका सारा, कि आगे तो है लेकिन प्रकृति के आगे किस ओर है ये कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। तो अब तारतम्य वाणी आई है जिसके कारण ये सारे भेद खुले और ब्रह्मशिष्टियों ने परमधाम का वर्णन किया है, इंद्रावती ने किया है। तो आज पूरे ब्रह्मांड को परमधाम के बारे में या राज्य के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में पता चल रहा है। जी। आया इलम लदुनी के सहदी एक खुदाए, तरफ पाई हक इल्मे मैं बका पहुंची इनरा। खुदाई इलम गवाही देता है कि खुदा एक अक्षरातीत है। अब जागृत बुद्धि की तारतम वाणी से मैं अखंड परम धाम पहुंची। अरस देखा रू अल्लाह हक सूरत किशोर सुंदर कही वाहिदत की मार्फत जो अरस के अंदर। अब परम धाम में पहुंचकर मैंने अखंड घर के अंदर श्यामा महारानी श्री राजी महाराज की किशोर सूरत तथा अर्श की रूहों को देखा। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले अर्श किसने देखा? श्यामा महारानी ने देखा। उससे भी पहले अक्षर की आत्म ने देखा। अक्षर की आत्म मोहम्मद साहब के रूप में आई थी, तो उनको राजी ने मेराज करवाया था, परमधाम ले गए थे। जोश का फरिश्ता जब्राइल के पंखों पे बैठ के वो गए, लेकिन आगे उनको जो है रफ के तख्त पे बैठकर मूल मिलावे में जाना पड़ा, क्योंकि जब्राइल जो है वो योग माया के ब्रह्मांड तक रह गया, क्योंकि वो अक्षर का फरिश्ता था। जोश जो है वो अंदर नहीं जा सकता है, इश्क के बिना परमधाम के अंदर प्रवेश नहीं है। तो जब इश्क आया मोहम्मद साहब के अंदर, तब फिर वो मूल मिलावे में बैठ पहुंचे और उन्होंने 90,000 हरफ राजी महाराज से बातें करी। आज तारतम ज्ञान लेकर रूअल्लाह श्यामा महारानी यहाँ पे तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए। फिर इंद्रावती के मुखारबिंद से राजी ने वाणी अवतरित कराई। तो अब ये साबित हो गया है, रूअल्लाह ने भी राजी महाराज के दर्शन किए। देखिए, अक्षर की आत्म को जाना पड़ा परमधाम दर्शन करने के लिए, लेकिन अपनी रूह के लिए राजी स्वयं आए यहाँ पे दर्शन देने के लिए। श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद जी जब कथा श्रवण कर रहे थे, तब राजी ने उनको दर्शन दिया था। तो अपनी रूह के लिए वो स्वयं आए दर्शन देने के लिए। अक्षर को उन्होंने परमधाम बुलाया दर्शन देने के लिए। दोनों ने दर्शन दिए, एक के लिए वो स्वयं आए और एक स्वयं गए वहां पे। देखिए, हुआ दोनों के राज्य के हुक्म से है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जो मोहम्मद साहब के रूप में थी, वो भी दर्शन करने गए तो राज्य के हुक्म से ही गए थे। और श्यामा महारानी को दर्शन श्याम जी के मंदिर में राजीव महाराज ने दिया, तो वो भी राज्य के हुक्म से हुआ। फिर इंद्रावती जी ने वाणी का अवतरण किया, उनके मुख से अवतरण हुआ वाणी का। तो सुंदर साथ जी, आज जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जहाँ अक्षरातीत के युगल स्वरूप के स्वरूप श्रृंगार और उनके नाम और उनके परमधाम के बारे में आज तक नहीं मालूम था, आज इंद्रावती की वाणी, इंद्रावती के माध्यम से जो वाणी अवतरित हुई है, उससे साबित हो गया है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमधाम में विराजमान है अपने नूरमयी श्रृंगार के साथ। और वहां पर कोई भी दर्शनों के लिए पहुंच सकता है, जो भी मेहनत करे। आत्माएं तो पहुंच ही सकती हैं, जीव भी अगर चाहे तो अक्षरातीत का दीदार कर सकता है। तो आज पूरी दुनिया में जिस एक पारब्रह्म की बात कही गई है, सब धर्म शास्त्रों में गुप्त रूप में वो अब ओपन हो गई है, अब खुल गई है। पहले खुली हुई नहीं थी, छुपी हुई थी। अब तारतम वाणी आ गई, वाणी अवतरित हो गई, तो अब सारी बातें खुल गई हैं। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। नदी, ताल, बाग, जानवर जो अर्श की हकीकत, रूह अल्लाह दई साहेदी, हक हादी खास उम्मत। परमधाम में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने वाली शोभा हकीकत के रूप में विद्यमान यमुना जी, भोजकोसर, ताल, बाग, बगीचों तथा पशु पक्षियों को सदगुरु श्री धनी श्री देवचंद्र जी ने देखा। उन्होंने मूल मिलावा में
विराजमान युगल स्वरूप तथा सखियों को भी देखा और अपने वचनों के द्वारा उनकी साक्षी दी। मोहम्मद पहुँचे अर्श में, देखी हक सूरत, होज जोए बाग जानवर, कही सब हक मार्फत। मोहम्मद साहेब भी अपनी आत्मिक दृष्टि से परमधाम पहुंचे और उन्होंने श्री राज जी का दीदार किया। हौज कौसर ताल जो यमुना जी बाग बगीचे एवं पशु पक्षियों मार्फित के स्वरूप की शोभा का भी वर्णन किया है। मोहम्मद साहिब अपने पंच भौतिक तन या जीव से परमधाम नहीं गए, बल्कि उनकी आत्मिक दृष्टि ही परमधाम में पहुंची। इसे ही मोहम्मद साहेब का परमधाम में पहुंचना कहते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मन की तरंगे ही शरीर जैसा रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का प्रतिबिंब लेकर जीव पर बैठी होती है तथा ध्यान में उनकी दृष्टि भी परात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप लेकर परमधाम पहुंच जाती है। परम सत्य के स्वरूप श्री राज जी है। इसे ही वेद में रूप की संज्ञा प्राप्त है। हौज कौसर, यमुना जी तथा बाग बगीचों का स्वरूप सत्य है, जो लीला में प्रतियुक्त होता है। नाम जी। सुंदर साथ जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद पहुंचे अर्श में, देखी हक सूरत, हौज जोए बाग जानवर, कही सब हक मार्फत। धनी देवचंद जी ने भी परम धाम को देखा तो उन्होंने भी वहां की गवाहियां दी कि हकीकत के रूप में वहां पर सब है। हौज कौसर ताल है, पुखराज पहाड़ है, यमुना जी है। और मोहम्मद साहब जब गए तो मोहम्मद साहब ने भी इन्हीं सब की साक्षी दी थी पहले से ही कि परम धाम में हौज कौसर है, पुखराज पहाड़ है, यमुना जी है। तो दोनों की साक्षियां क्या हो गई, मिल गई। इन दोनों साक्षियों को किसने आत्मसात कर लिया, इंद्रावती जी ने। तो दोनों साक्षियां मिलाकर इंद्रावती जी की आत्म जागृत हुई। उन्होंने दोनों अपने सदगुरु धनी देवचंद जी उनके सदगुरु स्वरूप थे, जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने पूर्ण परम धाम देखा और फिर वाणी का अवतरण के लिए भी राजी महाराज ने इंद्रावती को चुन लिया। यहाँ पर जो राजन स्वामी ने अर्थ किए हैं, उन्होंने अपने अर्थों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि हम दर्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके कहने का मतलब है कि हम जब यहाँ के शरीर में अपने यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड से समझे कि हम जब यहाँ पे के बिस्तर पे सोते हैं और हम सपना देखते हैं, तो उस सपने में क्या होता है, हमारा एक मन की तरंगों का एक स्वरूप बनता है जो हमारे जैसा ही होता है हूबहू। उसी को तो अब ये इस प्रक्रिया को हम समझते नहीं है, ये हमारे साथ रोज होती है सुंदर साथ जी, लेकिन इसको हम समझते नहीं है गहराई से। ये क्या होता है, जो हमारा ही स्वरूप सपने में खड़ा होता है, जो कहीं पे भी चले जाता है, दिल्ली, बॉम्बे, विदेश, देश, जाने कहाँ कहाँ। कभी कभी तो लोग उड़ने भी लग जाते हैं। तो कितना सब कुछ होता है, ये किसके माध्यम से होता है, ये हमारी मन की तरंगों का स्वरूप जो है वो एक स्वरूप धारण कर लेता हमारे जैसा ही। और वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको जाने में किसी भी तरह की बाधा नहीं होती है ना सुंदर साथ जी। उसको कोई भी दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें रोक नहीं पाती हैं उस स्वरूप को। अगर वो चाहे तो किस अपनी बहन के सीधे बेडरूम में पहुंच जाए मेरा स्वरूप, तो उसको किसी भी दरवाजे, खिड़की, ट्रेन, प्लेन, किसी भी रिक्शे, ऑटो की जरूरत नहीं होती। तो वो मन की तरंगों का स्वरूप है, उसको कोई रुकावट नहीं होती, वो कहीं पे भी पहुंच जाता है। तो सुंदर साथ जी सोचिए, यदि हमारा मन का स्वरूप एक स्वरूप बनाता है, उसको कहीं रुकावट नहीं होती पहुंचने में, तो आपके आत्म के स्वरूप को कहाँ रुकावट होगी परम धाम पहुंचने में। लेकिन हम सब रुके हुए, आप देखिए ना। अब वो कह रहे हैं कि आत्म जो हमारे ऊपर आई हुई है, जो नजर आई हुई है पर आत्म की, वो अगर राज्य का दर्शन करने जाती है तो उसको क्या करना है, उसको कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, वो तो आई वैसे भी वहीं से है। तो वो आत्म की दृष्टि वापस परात्म का स्वरूप का श्रृंगार करके राज्य का दर्शन करने परमधाम जाती है। तो हमेशा क्या कहा जाता है, परात्म का श्रृंगार कर लीजिए, क्योंकि आत्म भी कौन है, आत्म है तो परात्म का ही स्वरूप ना, उसी की नजर है। तो उसको श्रृंगार कौन सा करना है, उसको परात्म का श्रृंगार करना है, काल माया का कोई श्रृंगार नहीं करना। उसको परात्म का श्रृंगार करके परमधाम का दर्शन करना है। और सुंदर साथ जी जब यहाँ के मन के स्वरूप को खिड़की, दरवाजे और
स्तंभ गलियां या दीवारें नहीं रोक पाती, तो आत्म के स्वरूप को परम धाम पहुंचने में कौन रोक पाएगा? ना काल माया का ब्रह्मांड रोक सकता है, ना योग माया का ब्रह्मांड रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे तो पल भर में ही परम धाम पहुंचे, अपनी नजर को ले जाए तो आराम से आपकी नजर पहुंचेगी। फिर भी कहाँ रुकावट आती है, ये सुंदर साथ अपने अपने अनुभव से बताएंगे कि रुकावट आखिर आती कहाँ है, कहाँ हम रुक जाते हैं कि हमारी आत्म जो है परम धाम नहीं पहुंच पा रही है। कोई सुंदर साथ अपना अनुभव बताना चाहे कि कोई रुकावट आती है, कहाँ क्या होता है कि हम हमारी नजर वापस परम धाम नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी सुंदर साथ को कुछ इसमें कोई बात कहनी है कि कहीं कोई रुकावट आती है, वो चिंतन करते हैं, कहीं कोई रुकावट आती है तो उसके बारे में फिर बात कर सकते हैं। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब हम परम धाम की बात करते हैं दीदी, तो यहाँ पे जो पहुंचने की बात तो बात की बात है, लेकिन यहाँ जीव भाव से हम हम हमको परम धाम जाना है, ये हम बोलते हैं ना, तो सबसे पहली रुकावट तो यही है कि हमको परम धाम जाना है। हमको नहीं जाना है, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा आत्म है, वो परात्म को मिलनी है। किसी को तो जाना है ही नहीं। वाणी में भी लिखा है कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सिर्फ सिर्फ वहां से नजर आई है। तो हमको आत्म दृष्टि से ही हम पहुंचना चाहे तो इसी क्षण, इसी एक ही पल में हम परम धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन हमको जाना है ना, और जो हम सोचते हैं कि हमको परम धाम, ये चितवनी करके हमको परम धाम जाना है, ये बानी पढ़ के हमको परम धाम जाना है, तो ये जो हमारा अहंकार अंदर आ जाता है, मैं मेरी में आ जाती है, जीव की में आ जाती है ना, तो ये जीव की मैं है, ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि जीव की मैं है वो हमको परम धाम नहीं जाने देती। हमारी आत्मिक मैं होती है, तो आत्मिक में से परम धाम एक क्षण में हम परम धाम का श्रृंगार कर सकते हैं, हमारी परात्म को हम देख सकते हैं, और हम परम धाम में सारा सुख ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम जीव भाव में रहते हैं, जब तक मैं मेरी में रहते हैं, तब तक ये सबसे बड़ी बाधा होती है। परम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, नरेश भाई ने कहा कि हम जीव भाव की मैं लिए रहते हैं, इसलिए हम हल्के नहीं हो पाते। तो हम काल माया में, जीव कहाँ का है? जीव काल माया का है। अब अगर जीव की मैं में रहेंगे तो काल माया में घूमते रहेंगे, फिर हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीव है ही काल माया का, वो परम धाम का है नहीं। तो परम धाम जाने के लिए परम धाम की मैं यानी कि आत्मिक स्वरूप से मैं लेकर ही हमें परम धाम जाना है। इस काल माया के ब्रह्मांड की जीव की मैं को छोड़ना होगा, तो हम हल्के हो जाएंगे, और जब हम हल्के हो जाएंगे तभी हम उड़ पाएंगे परम धाम के लिए। तो हल्के होना पड़ेगा सुंदर साथ जी, अपनी मैं खुदी से। और ये ही सबसे कठिन है, क्योंकि हम जीव भाव में इतने ज्यादा जीते हैं कि हम इसकी मैं को छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे हमारे अंदर जीव की ही मैं समाई रहती है ना। हम आत्म की मैं को तो भूल ही गए हैं, तो जीव की मैं समाई रहती है, इसके कारण से जीव से हम दूर नहीं हो पाते हैं। जी, आप शुरू करिए। प्रणाम सुंदर साथी जी। देखी अमरद जुल्फ हक की, और बहुत करी मजबूर, कही बातें जाहिर बातुलो, पहुंच के हक हजूर। रसूल साहब ने श्री राजी महाराज के हजूर में पहुंचकर उनके किशोरी स्वरूप और उनके घुंघराले बाल देखे और बहुत बातें की। उन्होंने कुछ जाहिर शरीयत की बातें कही है और कुछ हकीकत और मार्फत की छिपा कर रखी। ये साहेबी आई इल्विद की, कहे खुदा एक मोहम्मद मरहक, सो क्यों सुध परे बिना इल्मो, हक इल्म करीबे शौक। हक के इल्म से
इस बात की गवाही मिलती है कि खुदा एक अक्षरातीत ही है। मोहम्मद साहब का कहा सब सत्य है। जो बातें हकीकत और मार्फत की छिपा कर रखी है, उनकी शुद्ध जागरूक बुद्धि की तारतम्य वाणी के बिना कैसे हो सकती है। तारतम्य वाणी से ही सब संशय मिट सकते हैं। प्रणाम। जी। मोहम्मद की फुरमान में कही 3 सूरत, बसरी, मलकी और हकी, एक अव्वल दो आखिर। मोहम्मद साहब के द्वारा उनकी कुरान में 3 सूरतों का वर्णन किया गया है, बसरी, मलकी तथा हकी। हकी ये तीनों सूरतों के नाम हैं। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार के प्रारंभ में बसरी सूरत का प्रकटन होगा तथा आखिरी में मलकी और हकी सूरत प्रकटेंगे। भावार्थ है, कुरान के व्याख्या ग्रंथ तफसीरे हुसैनी में पारा 15 सूरे मरियम की व्याख्या में 3 सूरतों का वर्णन किया गया है। बसरी सूरत का तात्पर्य मोहम्मद साहब से है और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी मलकी तथा हकी सूरत है। मेरी मेरी रूह जो वर्णन करत है, करी हादियो मेहरबानगी, ना तो अव्वल से आज लगे, कहूँ जाहिर न बक्का की। मेरी आत्मा जो कुछ वर्णन करने जा रही है, वह युगल स्वरूप श्री राजी श्यामा जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम तथा युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो इसमें कहा गया है कि बसरी सूरत 3 सूरत कहा गया है और लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार में प्रारंभ में बसरी सूरत का प्रकटन होगा तथा आखिरी में मलकी और हकी सूरत का प्रकटन होगा। बसरी सूरत श्री मोहम्मद साहब और मलकी और हकी देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी को कहा गया है। और ये तारतम वाणी से ही राज्य श्यामा जी और पूरे परम धाम की पहचान और युगल स्वरूप की दर्शन सब हम वर्णन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। प्रणाम। इंद्रावती अपनी सारी महिमा किनको दे रही है? अपने सदगुरु श्री धनदेव चंद जी को कह रही है। यह राज्य की मेहर और सत्य भी है, बिना राज्य की मेहर के और बिना सदगुरु की मेहर के कोई कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इंद्रावती अब इस प्रकरण में राज्य के श्रृंगार का वर्णन करने जा रही है। तो वो कह रही है, ये मेरे ऊपर मेरे दोनों हादी की मेहरबानी है। मैंने उनकी गवाहियां ली हैं, मोहम्मद साहब के कुरान से भी गवाहियां मिली और धनी देवचंद जी की तारतम वाणी से भी मैंने चाबी से खोला और मुझे परमधाम की जो गवाहियां मिली उस अनुसार मैं जो है आपको राज्य के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके बता रही हूँ। तो वो अब तैयारी है राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करने की, तो वो बताने जा रही हैं। हाँ जी। आत्म चाहे वर्णन करूं युगल किशोर भी दो, ए दो वर्णन कैसे करूं, तो एक कहावत सोए। मेरी आत्म की चाहत है कि मैं युगल किशोर सवे रूप का 2 रूपों में वर्णन करूं, किंतु इनको 2 सवे रूपों में मैं कैसे कहूं, जबकि ये दोनों सवे रूप अंगा ही एक है। वर्णन 2 इल्म से जो इल्म हक का होए एक देखाऊं, बातूनी में जाहिर वर नौ होए। अब आत्मा को धाम धनी का किंचित ज्ञान प्राप्त हो, तभी उस ज्ञान द्वारा वर्णन होना संभव है। उन्हें मैं मूल रूप में एक दिखाऊं और जाहिर रूप में 2 सवे रूपों में वर्णन करता हूँ। प्रणाम। तुझे भाई
बिल्कुल सुंदर साथ जी, इंद्रावती क्या कह रही है कि बातूनी रूप में तो राज्य और श्यामा जी एक हैं। अब जब वर्णन करने जा रही हूँ राज्य के स्वरूप श्रृंगार का, तो मुझे समस्या सी ये लगती है कि दोनों को, मुझे तो मालूम है मार्फत रूप में दोनों एक ही हैं, तो दोनों को अलग अलग कैसे वर्णन करूं, और अलग अलग नहीं करूंगी तो आपकी बुद्धि में युगल स्वरूप कैसे आएंगे। आप फिर सबको अगर यही कह दूं कि वहां के पशु पक्षी भी राज्य हैं, श्यामा व रानी भी राज्य हैं, तो आप सब उनके हकीकत के स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तुमको बताते हुए ये कि मार्फत में राज्य और श्यामा जी एक है, फिर भी जाहिरी रूप में मैं दोनों का अलग अलग वर्णन करके, श्रृंगार का स्वरूप का दोनों का अलग अलग वर्णन करके बताऊंगी, जिससे कि आप उन्हें ना तो दो समझे और एक ही समझे। दो के रूप में नहीं लेना, परम धाम द्वैत में नहीं है कि राज्य अलग है, श्यामा जी अलग है, सखियां अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हकीकत के रूप में दिखाई दे रहा है। मार्फत में सब राज्य के ही स्वरूप है, इसलिए वो कह रहे हैं एक कहे भी ना कह बने, दो कहे भी ना जाए। मैं ना तो उनको एक कह पा रही हूँ ना दो कह पा रही हूँ। तो युगल किशोर का वर्णन मैं करने तो जा रही हूँ, लेकिन दोनों एक ही कहलाते हैं, ये मैं पहले से ही बता दे रही हूँ कि दोनों एक ही कहलाते हैं। फिर भी मैं दोनों का अलग अलग वर्णन कर रही हूँ। और क्या कह रही है, मैं जाहिर में तुम्हें दो वर्णन करके दिखाऊंगी, लेकिन बातूनी में तुम्हें साथ साथ मैं ये भी बताती चली जाऊंगी कि वो दोनों को अलग अलग नहीं समझना, दोनों एक ही है। तो इस तरह से जाहिरी और बातूनी दोनों रूप में इंद्रावती हमें पहले से ही तैयार कर रही है। रू चाहे बका स्वरूप की वर्णन करूं जिमी इन इलम लदुन्नी खुदाई से, जो कबहू न सुनिया किन। वो कह रही मेरी आत्मा यही चाहती है कि मैं श्री राज श्यामा जी के अखंड स्वरूप का वर्णन इस झूठे संसार में करूं। इस स्वरूप का वर्णन आज दिन तक इस संसार में किसी ने सुना नहीं है, किंतु श्री राज जी के दिए हुए तारतम ज्ञान से ही ऐसा होना संभव है। पुराण संहिता तथा माहेश्वर तंत्र में श्री राज श्यामा जी की शोभा का जो वर्णन दर्शाया गया है, वस्तुतः वह केवल ब्रह्म तथा उसकी आनंद शक्ति की शोभा का वर्णन है। अक्षरातीत के आवेश के बिना युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का वर्णन असंभव है। तो वो कह रहे हैं कि जो माहेश्वर तंत्र में तथा पुराण संहिता में जो वर्णन किया गया है, राजी श्यामा जी की शोभा का जो वर्णन दर्शाया गया है, वस्तुतः वह केवल ब्रह्म तथा उसकी आनंद शक्ति का ही वर्णन है। सबसे पहली बार जो राजी श्यामा जी का वर्णन आया है वो स्वरूप साहब में ही आया, और कहीं पे भी कोई शक्ति कोई वर्णन नहीं आया है। जो माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता में है वो ऐसा दर्शाया गया है कि ब्रह्म और उसकी आनंद शक्ति ऐसी हो सकती है, पर वास्तविक स्वरूप जो देख कर वर्णन किया गया है वो सिर्फ इंद्रावती के माध्यम से ही किया गया है, और वो सिर्फ स्वरूप साहब में किया गया है। तो सुंदर साथ जी आप जान लें कि परम धाम का और राज्य का श्यामा जी का वर्णन आज से पहले कहीं नहीं आया था। स्वरूप और श्रृंगार का उनका इशारा तो है, उनका इशारा तो भागवत में भी है, कुरान में भी है, लेकिन साक्षात स्वरूप का वर्णन सिर्फ स्वरूप साहब में है। तो हम सब धन्यभागी हैं कि हम राज्य की वाणी से जुड़े हुए, जहाँ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के आवेश से उनका स्वयं का वर्णन यहाँ पर वाणी में हमें मिलता है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो आज हम उसी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। राज्य के चौथे सागर में राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन किया गया है, जो उन्हीं के ही आवेश से इंद्रावती के मुखारबिंद से उतरा है। तो सुंदर साथ जी चलते आपकी दूसरी बैठक की तरफ, इसमें समय समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।